जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.8 बेटा, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा कि आज हम क्वेश्चन नंबर 10 टू ऑनवर्ड चल रहे हैं और इसका एज यू नो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, बाकी भी है जिसमें 3.7 है और उससे पीछे है और ये फास्ट ही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। और इसमें तो एक क्वेश्चन मस्ट ही होता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में, एमसीक्यूज में भी खास कर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, मिलकर इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया हुआ होता है, हमें बेटा इंटीग्रेट करके वापस उसको लाना होगा कि ओरिजिनल इक्वेशन को ले आना है, इंटीग्रेट करके वापस आ जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर ये सेम प्रोसेस है जैसे कल किया कि पहले बेटा सेपरेटिंग वेरिएबल्स और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देना है। और बाकी तरीकेकार तो साथ साथ होता ही रहेगा कि नीचे वाले नंबर इनके जो भी वैल्यू होगी अगर उसके ऊपर डिफरेंशिएट आता है तो नीचे वाले को हम लॉग में लिख देते हैं। अच्छा, और सिमिलरली बाकी कंडीशन भी इसमें होंगी जो इंटीग्रेशन में आती हैं। तो बेटा इसमें लिख देंगे सेपरेटिंग वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 10 है सेपरेटिंग वेरिएबल्स। जी स्टूडेंट, तो हाँ बेटा यहाँ पर खाली एक्स स्क्वायर है, बाकी उधर है, तो हम क्या करेंगे 2y dy ओवर dx, ये यहाँ रह जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से बेटा खाली एक्स स्क्वायर हम उस साइड पर ले गए क्योंकि एक्स हमें एक साइड पे करना है और y वाले एक साइड पे करने हैं, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और dx ये क्लियर हो गया। या फिर इसी स्टेप के अंदर ही में इनके dx तो उधर भेजा ही है, एलसीएम ब्रेकअप कर देते हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और dx सिंप्लीफाई, तो 1 माइनस इसको भी पावर को ऊपर कर देते हैं और dx, तो 2y dy। जी बेटा, तो अब इसके साथ ही हम इंटीग्रेटिंग भी लिख सकते हैं, इससे पहले कि 2 बाहर कर दिया और यहां से इंटीग्रेटिंग। जी स्टूडेंट, सिंपल, ठीक है। इससे ऊपर अगर जगह हो आपके पास चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कि हर हाल में आपको इंटीग्रेटिंग लिखना ही होगा, नो। तो अब स्टूडेंट इसको सिंपल, इस पे पावर वाला फार्मूला लगेगा बेटा, तो y की ऑलरेडी वैल्यू इनके एक्सपोनेंट 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 ओवर 2, और यहाँ बेटा 1 का dx के रिस्पेक्ट x आ जाएगा, और यहाँ ये n+1 ओवर n+1 और प्लस c, तो ये बेटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और यहाँ x की पावर ऊपर -1 और नीचे भी -1 प्लस c, ठीक है, -2 + 1, सिंपल पावर वाला फार्मूला लगा दिया है। बहुत ही बेटा इजी एक्सरसाइज है ये भी, और तो अपना 3.7 भी और 3.8 भी, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ी सी इसके लिए यही पूरी तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझे, हल करने की कोशिश करें। ये बेटा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस को नीचे उतार के प्लस कर देता हूँ, प्लस 1/x प्लस c, और ये बेटा y स्क्वायर हो जाएगा, और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा लेट्स चेक इट कि आंसर जो है, ये फाइनल रिजल्ट जो है, इज इट ओके और नॉट। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस है तो बेटा वापस उसको चेक कर सकते हैं, सिंपली सेपरेटिंग वेरिएबल्स y squared equals to x plus 1/x plus c. प्लस c, यस, ठीक है। तो बेटा 101% ओके है, आंसर यही है। तो बेटा यहाँ तक ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये बेटा अब है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बेटा, और दूसरी साथ ये भी याद रखना, इसमें से मोस्टली एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, उसमें भी एंट्री टेस्ट जो होते हैं इंटर एफएससी के बाद, तो वहां पर भी ये खासा काम आएगा, इसमें से भी आ सकते हैं। ये बेटा इसके अंदर भी बहुत इजी चीज है, सिंपली वही सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो dy ओवर dx इक्वल टू x माइनस 2xy ओवर 2y + 1, ठीक है बेटा। यहाँ ये चीज प्लस है, इक्वल के उस साइड पर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, वहां माइनस। तो अब बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम का शॉर्टकट वे में ही
काफी दिनों से यही करते आ रहे हैं बेटा, तो एलसीएम ये 2y + 1 हो जाएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं है एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक स्टेप है 2y + 1 - 2xy, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर चाहे तो बेटा ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एक अगले स्टेप में आपने ये लिखना होगा, पहला स्टेप आपने यही लिखना है जो, हाँ, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 2xy, जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +x। अब स्टूडेंट्स ये हमारा यहीं से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2xy से 2xy गया और रह गया आपके पास बेटा x/2y + 1। बस इस क्वेश्चन के अंदर खाली यही चीज बेटा इसके अंदर जो उसने दे रखी थी, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर लॉजिक था। अब यू नो y के पास चला जाएगा और dy = x dx, सिंपल बेटा इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। चाहे तो लिख दें आप इंटीग्रेटिंग, तो 2y + 1 dy इंटीग्रेट = x dx। तो बेटा y है तो उसका कितना हो जाएगा, y की पावर 1 है तो 1 + 1 2/2, n + 1 और n + 1 वाला फार्मूला पावर वाला, और 1 का क्योंकि यहाँ dy है तो 1 का y हो जाएगा, = यहाँ बेटा ये x² / 2 + c। ये ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब आगे चाहे तो बेटा यहाँ से y कॉमन ले ले, तो y + 1 = x² / 2 + c। जी बेटा आप चेक करना, हाँ बेटा आंसर यही है, ठीक है। या फिर चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ दें, या यहाँ तक दिया हुआ है इसमें। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ सेम टू सेम आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का जस्ट बेटा मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, 12 का खाली हिंट्स दे रहा हूँ आपको, तो उसमें आपने इसको करना होगा खुद ही। इजी भी है, इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा। हाँ बेटा इसमें से जस्ट आपने x² कॉमन लेना है, तो 1 + y 1 - y dy/dx = ये दोनों चीजें उधर गई और माइनस के साथ आ जाएगा, -y² - x y²। और चाहो तो उसी स्टेप में बेटा उसमें हम -b और y भी कॉमन ले लेते हैं। -y कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा y² तो 1 - x 1 + x सॉरी, और ये बेटा x² और 1 - y और dy/dx इधर दे देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 1 - y/y², चाहे तो वो भी माइनस में ले आए, और = 1 + x², 1 + x/x²। अब ये बेटा dx, इसका एलसीएम ब्रेकअप कर दें, इसका भी एलसीएम ब्रेकअप कर दें, ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो y - 1 हो जाएगा, और नीचे वाले माइनस को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अभी इससे पहले ही बता चुके थे, जब इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे बेटा इनके लास्ट लेक्चर के अंदर भी, कि अगर ये b - a है, आपको a - b चाहिए, दोनों को स्विच करें, बाहर माइनस लगा दें, ठीक है। तो यही वो काम किया मैंने, 1 - y को y - 1 कर दिया, और बाहर माइनस लाया उसको इससे कैंसिल कर दिया। अब सॉरी ये dy है, अब इसको आगे आपने खुद ही सॉल्व करना है, एलसीएम ब्रेकअप करके फिर सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। तो इस वजह से ये कर दिया। अब के 13 की तरफ है, तो 13 भी ठीक है, टू मच इजी। ओनली सिर्फ इसको जो बिल्कुल खौफनाक आपको नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है, तो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रखा है उसने। हाँ बेटा, तो इसमें भी सेपरेटिंग वेरिएबल वेरिएबल्स, ये बेटा, तो यहाँ sec² x और tan y और dx = यहाँ पर इधर ले जाते हैं माइनस, ये हो गया बेटा sec² y tan x
और डी वाई। अब ये सेक स्क्वायर एक्स ओवर टेन एक्स और डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई और डी वाई। डी वाई को आप इधर लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाई इस साइड पर ही होता है, उसी के लिए हमें फंक्शन चाहिए होता है। और माइनस भले इसको दे देते हैं डी एक्स ओवर टेन एक्स। अभी पहले बता रहे थे बेटा कि नीचे वाले के ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाए तो टेन एक्स का आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सिंपल आ गया इसकी ये चीज। और ये भी कि यहाँ लगा दें, आप चाहें तो लिख दें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जी। तो स्टूडेंट नीचे से ऊपर डिफरेंशियल है तो बेटा ये ln tan y इक्वल टू माइनस ln tan x और उसके बाद माइनस या फिर प्लस लगा लें ln c। हाँ बेटा चेक करना जरा आंसर क्या उसने ln में छोड़ दिया है या ln को खत्म किया है। tan x tan y is equals to c। हाँ tan x tan y। हाँ बेटा तो ln ये tan y वो वाला माइनस इधर ले आए, ln tan x इधर आ गया और इक्वल टू ln c। tan x tan y इक्वल टू ln c। दोबारा चेक करें। ln नहीं है। हाँ खाली सी है ना, इधर ln है, इधर भी नहीं है। तो जब ये बेटा प्लस में है तो ln लिखेंगे तो tan y डॉट tan x इक्वल टू ln c। कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसी के अंदर बार बार बेटा कि ln c ले लें या c ले लें, एक ही चीज है, लेकिन ln हम ले रहे हैं क्योंकि बाकियों में ln आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में भी लेते रहे थे लास्ट टाइम। तो बेटा ln से ln सिंपलीफाई हो जाएगा, बाकी tan y डॉट tan x इक्वल टू c। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका आफ्टर कैंसलेशन। मैंने यही किया, ये माइनस ln tan x था वो इधर ला के प्लस किया, और प्लस में आपको पता है कि अगर log ln a b है तो हम उसको क्या लिखते हैं log a प्लस log b। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी उसको वापस लगा दी। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट अब इसको हम हटा के आप बेटा 14 कर रहे हैं जी। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। तो ये इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये इजी है, क्यों जो आप प्रैक्टिस करेंगे एक तो आपकी इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें स्ट्रांग भी होती जाएंगी और यहाँ ये काम भी हो जाएगा आपका जी बेटा। तो y माइनस एक्स वही सेपरेटिंग वेरिएबल, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2y स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर dx जी स्टूडेंट। तो अब ये y स्क्वायर y माइनस 2y या y को उधर ले जाता हूँ, वो dy और dx को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स dy ओवर dx माइनस 2 सॉरी माइनस 2 dy ओवर dx इक्वल हो जाएगा बेटा y स्क्वायर माइनस y। अब के इसमें बेटा माइनस कॉमन ले लें और dy ओवर dx भी कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस y। अब के हाँ बेटा तो ये माइनस dy ओवर 2y स्क्वायर माइनस y, वो दोनों चीजें नीचे ले आ और इधर ये dx ऊपर चला जाएगा और x प्लस 2 नीचे रहेगा ये स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हाँ बेटा ये चीज आ गई। अब हम चाहें तो इसको अलग अलग कर लें, तो माइनस भी इसका खत्म करना है तो हम ये कर देते हैं y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर x प्लस 2। अब यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2y जी स्टूडेंट। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके 1 दे दे और dy साइड पे कर दे dx अपॉन 2। तो यहाँ ये चीज जो है थोड़ी सी हार्ड थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को लिखने का असल मकसद ये था।
हाँ बेटा, यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, सोचना होगा, थोड़ा थिंक करना होगा इसके लिए कि यहाँ क्या किया जाए। ये तो सिंपल, नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल है 1 है, इसको भले चाहें तो यहाँ इसको हटा के 1 लगा ले और dx। अच्छा, अब इसके लिए ठीक है, ये वाला 15 अभी शुरू नहीं किया, ये 14 ही चल रहा है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, अब ऊपर क्या है 1 है, तो इसमें ये 2y में ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। 1 माइनस 2y प्लस 2y, अपने पास से ये 2y मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और 1 माइनस 2y। तो ये सूरत हाल थी बेटा, और ये dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 और dx। अब इनको अलग अलग करना है, एलसीएम ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये चीज बेटा मैंने अपने पास से ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी किया ऊपर 2y, क्योंकि समटाइम ऐसा करना पड़ता है ताकि वो चीज इंटीग्रेट की कंडीशन में आ सके। तो इसको एलसीएम ब्रेकअप करना है। यू नो कि एलसीएम को दोनों के नीचे लिखना होगा, 2y और y पूरा पूरा 1 माइनस 2y और dy। ये स्टूडेंट, इसके साथ भी dy है, उसके साथ भी dy है, 1 अपॉन x प्लस 2। अभी इंटीग्रेट नहीं किया कि ये नहीं कि उसको मैं इंटीग्रेट में लिख दूं, पहले इसके सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे गया और ये बेटा इससे गया, तो यहाँ रह गया 1 अपॉन y dy प्लस ये बेटा 2 अपॉन 1 माइनस 2y और dy। ठीक है, यही चीज थी कि अब ये उस कंडीशन में आ गया है कि हम उसको हल करेंगे। या फिर पीछे आप पढ़ चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही उसके जाके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे x प्लस 2 और dx। नहीं बेटा, ये y है, यू नो नीचे वाले के ऊपर अगर डिफरेंशियल हो तो नीचे वाले को लॉग में लिखेंगे। तो आप बेटा इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, यहीं पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो ये तो हो गया, हाँ इसका 2 आया है। अभी तक एक स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, क्यों? इसका डिफरेंशियल 1 का 0, 2y का 2 है माइनस 2, तो वो माइनस मैंने यहाँ किया और ये माइनस मैंने यहाँ पर भी किया। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से किया ताकि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगा। अब हो गया बेटा ये ln y और माइनस ln 1 माइनस 2y और इक्वल टू ln x प्लस 2। और यू नो जब ये ln ही चल रहा हो तो फिर c को भी ln c लेना पड़ता है। तो ये बेटा हमने ले लिया ln c। हाँ बेटा, तो इसका आंसर चेक करना। इसको असूलन माइनस वाले लॉग को नीचे करते हैं, जिस तरह मल्टीप्लाई में है लॉग की 2 वैल्यू तो प्लस में लिखते हैं, और माइनस में तो डिवाइड में लिख देते हैं। तो ln 1 लिख दूं y ओवर 1 माइनस 2y और इक्वल टू ये भी ln बेटा 1 लिख देंगे तो c और x प्लस 2 ये आ गया, और ln से ln कैंसिल कर दें जी, यहाँ तक ही है। y ओवर 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ओह नहीं तो ये तो माइनस आया हुआ है ना, 2y माइनस 1, तो फिर ये तो माइनस नहीं है ना, नहीं ये प्लस ही है। c प्लस y अपॉन 2y माइनस 1 इक्वल्स टू c ब्रैकेट में x प्लस 2। ये माइनस की वजह से तो नीचे किया हमने, y ऊपर है माइनस वाला नीचे है, माने माइनस 2y इक्वल टू, हाँ बेटा ये माइनस, हाँ तो ये माइनस तो हमने खत्म किया था ना, ये हमने कर लिया था। 2y माइनस 1 है तो इसको स्किप किया, तो y माइनस 2y वो माइनस और ये माइनस खत्म हो गया था, ये माइनस आएगा और ये माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो y कॉमन लिया तो 1 माइनस 2y, और फिर इसका हमने एलसीएम अपने पास से माइनस 2y प्लस 2y किया। ये स्टूडेंट, तो यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो उसको वंस अगेन भी हमने चेक कर लिया। ये बेटा टोटल 14 का है, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो बेटा ये चीज थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं जी, इस वजह से ये कर दिया है। अब बेटा 17 15 बेटा 15 जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम
क्वेश्चन जो है वो 17 है, तो 17 हम स्किप करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज है। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी इनके लास्ट लेक्चर के अंदर स्किप किया, क्यों वो एग्जांपल 2 के अंदर एज इट इज आ रहा था। जी बेटा, सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है, किसी में लिख रहा हूँ किसी में नहीं लिख रहा, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख देंगे तो अच्छी बात होगी। तो ये बेटा cos x और tan y और dy ओवर dx इक्वल टू -1, तो खाली 1 नहीं था वो उधर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर tan y ओवर dx इक्वल टू -1 ओवर cos x, और फिर बेटा ये dx भी इधर दे देते हैं, इसी स्टेप में ही दे देते हैं, तो दिया जा सकता है, ये चीज आ गई। अब क्या नेक्स्ट में बेटा tan y dy इक्वल टू -sec x और dx, यू नो। उसके बाद फिर बेटा इंटीग्रेटिंग, तो tan y का -ln cos x, tan के दो हैं, -ln cos लिखें या फिर ln sec लिखें, यहाँ माइनस ले रहा हूं ताकि वो माइनस सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये हो गया बेटा -ln cos x इक्वल टू -sec x का ln sec x प्लस tan x होता है, तो ln इस माइनस का फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बाहर आ रहा है, sec x प्लस tan x, जी बेटा, तो ln c लगा दे ताकि c उसी कंडीशन में आ जाएगा आपके पास। जी बेटा, तो ये माइनस इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ln ये sec x प्लस tan x और माइनस ln c, ये बेटा तो माइनस कॉमन ले ले। हाँ बेटा देखें जरा, उसने माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ है, tan ln cos y, जो पर y था तो यहाँ y होगा। हाँ बेटा, माइनस से माइनस सिंप्लीफाई, So here cos y is equals to c ब्रैकेट में sec x plus tan x, c भी साथ है जी या अपान में c नहीं, c मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही। तो ये माइनस था तो वो प्लस c लेना है हमें। अब जहां पर ln कॉमन ले लेते हैं तो ये भी c हमने लगा रखा है, क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद यह माइनस बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ln sec x प्लस tan x, और फिर उसके बाद ये अपान या मल्टीप्लाई भी सी कर रहा ln cos y, तो माइनस से माइनस सिंप्लीफाई कर दें, cos y इक्वल टू sec x प्लस tan x है और मल्टीप्लाई भी सी दे रखा जी हाँ, सी मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ये तो माइनस में है, तो डिवाइड में लगानी पड़ेगी, ओवर सी या 1 ओवर सी शुरू में लगा दे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जाके उसका आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ ये है कि अगर मैं उसको अपने तौर पर ये माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, मिलके प्लस होता है हमेशा सी, क्योंकि आगे प्लस करना है, माइनस तो नहीं लगता, पहले ही प्लस सी या माइनस प्लस ln सी, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस कॉमन लेने का मकसद ये था कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर सी ही आएगा, मल्टीप्लाई सी नहीं हो सकता। ये था 15, इजी था, सिर्फ वेरिएबल बेटा उसको सेपरेट करना है, तो 16 कर रहा हूं, 17 बिल्कुल 15 की टाइप का ही करना है आपको। हाँ बेटा, तो इसके बाद 16 में भी वही चीज है बेटा, सेपरेटिंग वेरिएबल, तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाले एक साइड पे ले आए, डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या रह जाएगा 3 माइनस वाई, माइनस भी कॉमन आ जाएगा और x भी, और डी वाई ओवर डी एक्स भी अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3, सॉरी ये तो एक ही जैसे हैं। हाँ बेटा, तो माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस 3x, तो माइनस 4x, सॉरी 4x डी वाई और डी एक्स, ठीक है ना, यूं समझे कि ये डी वाई और डी एक्स एक जैसी एक ही चीज आ रही है, तो 3 माइनस वाई,
तो बेटा डी वाई के नीचे हम 3 माइनस वाई कर देते हैं और इधर हम कर देते हैं डी एक्स ओवर एक्स और -4 यहाँ रख लें। -4 को +4 अगर करना चाहते हैं तो वही जो काम करते आ रहे हैं, इनको स्विच कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स ओवर एक्स, तो 4 बाहर कर दें और बेटा 1/y - 3 डी वाई इक्वल टू 1/x डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपल बेटा 4 और यहाँ ln y - 3 और इक्वल टू ln x प्लस ln c करना होगा। तो ये बेटा ln 1, ठीक है, वो log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी ln के बाद इसकी पावर लगा दें y - 3 की पावर 4। जी स्टूडेंट, तो अब के ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगी। y - 3 इक्वल टू एक्स सी होल पावर 1/4 कर दे। अगर इधर से पावर खत्म करनी है 4, उधर 1/4 करनी पड़ेगी 1/4 और y इज इक्वल टू एक्स सी की पावर 1/4 प्लस 3। जी यही आंसर है जी। हाँ बेटा, तो ये फाइनल हो जाएगा उसका। वो ये वाला सी एक्स है, वो सी एक्स और एक्स सी हो एक ही बात है, ए बी हो या बी है, और 3 उसने पहले डाल दिया। वो खैर है, प्लस वाला पहले लिखे जो बाद में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट, हाँ ये 4 जो है ये चाहे तो इसके साथ मैंने रखा है, आप चाहें तो उसके नीचे भी आ सकता है, उधर भी आएगा तो भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके आप डायरेक्ट भी ऊपर कर सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 हम स्किप करके, क्योंकि 17 लाइक सेम टू सेम एज 15 है, 18 की तरफ चल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, सेम लाइक सेपरेटिंग वेरिएबल, तो dy ओवर dx इक्वल टू ये बेटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको उसके नीचे कर दिया। तो अब बेटा dy इधर है और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx। तो अभी पीछे ही बात हो रही थी इससे पहले भी बेटा कि नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल आ जाए, तो e की पावर x का तो डिफरेंशियल हो या इंटीग्रल हो e की पावर x ही होता है, लेकिन जब इसका e की पावर माइनस x है तो फिर बेटा इसका डिफरेंशियल जो होगा वो क्या होगा, e की पावर माइनस x, फर्दर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 देगा, ये वो -1 हो गया। इसलिए इसका e की पावर x का e की पावर x है और इसका e की पावर x e की पावर माइनस x और माइनस ये लगाया हुआ है, तो सेम लाइक है। तो ये सिंपल इतनी सी चीज आगे बेटा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा बेटा ln e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, और सिंपल ये इतना सा ही इसका सोल्यूशन है और ये इसका आंसर हो जाएगा। बस 2 स्टेप का, ये इसके नीचे रखा और नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल है ये ln में डाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो ये छोटे छोटे हैं बेटा, मोस्टली बहुत कम ऐसे हैं जो ज्यादा लेंथी हैं। तो जस्ट स्टूडेंट जब इसको सही तरह देख भी ले, एक दफा सोल्यूशन किया हुआ तो वो चीज बेटा याद हो जाती है। इसमें हाँ 19 और 20 और 21 में इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, उसने बोला पर्टिकुलर वैल्यूज या इनिशियल वैल्यूज, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जब ये सोल्यूशन हो जाए तो फिर बेटा इसको पुट करना होगा, ये थोड़े से पहले से तरीकेकार वही होगा, सोल्यूशन हम सेम टू सेम निकालेंगे इसका। तो ये हो गया बेटा dy और dx इक्वल टू x वाई स्क्वायर प्लस x कॉमन ले तो वाई स्क्वायर प्लस 1, तो dy और dx, और ये बेटा इधर दे दिया, और अब के नीचे वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये x और dx, सेपरेटिंग वेरिएबल हो गया, x कॉमन लिया, फिर बेटा इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में बेटा ये यू नो 1/x स्क्वायर जो वो tan इनवर्स और tan x सॉरी हाँ tan इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू, और ये बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गई चीज, ये हो गया बेटा इक्वेशन 1। अब
अप्लाइंग इनिशियल वैल्यू तो उसको लिखते हैं अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो y की जगह बेटा 1 रख देते हैं ये, और x की जगह 0 रख देते हैं। तो tan इनवर्स तो ये बेटा π/4 हो जाएगा, या फिर इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू आ गई, इसको लिख दें c की वैल्यू पुटिंग इन 1 में रख दें। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस π/4। तो ये ही इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट आई थी। हाँ बेटा चेक करें आंसर के पहले सोल्यूशन यहाँ तक होता था, अब वो इनिशियल वैल्यूज भी अप्लाई कर देंगे। 21, 19 और 20 और 21, ठीक है, उनमें यही चीज दी हुई है। When x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो y की जगह 1 रख दिया और x की जगह ये रख दिया। और समटाइम्स ऐसा भी दिया जाता है कि ऐसी ये चीज इक्वल टू 1, तो मीन यह x की वैल्यू होती है कि x 0 जब होगी तो y की वैल्यू 1 होगा। ये चीज इस कंडीशन में भी लिखी जा सकती है, क्वेश्चन में दी जा सकती है। जी बेटा 90 10 power minus 1 हाँ। y is equals to और 10 इनवर्स x उसको बोलते हैं इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस π/4। plus 10 inverse y हाँ। is equals to x square over 2 plus c, comma 10 inverse y is equals to x square over 2 plus कुछ मीटर हाँ। और उसके नीचे अब π/4 है, सही है। वो उससे पहले ये दिया, उसके बाद फिर भी आंसर दिया। ये स्टूडेंट ये था 19। सेम लाइक बेटा इनिशियल वैल्यू उसमें भी अप्लाई करनी है हमें। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें t दे रखा है 20 में बेटा। तो सो सिंपली बेटा इसको हम इधर कर देंगे dx ओवर x इक्वल टू 2dt। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रेट कर दें। तो ये हो गया बेटा ln x और ये हो गया 2t प्लस c। अब वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट में when x इक्वल टू 4 t इक्वल टू 0, तो ln 4 तो बेटा ये हो जाएगा इक्वल टू 2 और t की जगह 0 प्लस c, तो ln 4 इक्वल टू c। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग इनिशियल वैल्यूज व्हेन x इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 0। ये बेटा इसके बाद ln x की जगह 4 और 2 और t की जगह 0 प्लस c, तो ln 4 इक्वल टू c। तो पुटिंग इन वही पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पुटिंग इन 1। ये हो गया 1। ये बेटा p u डबल t i n g पुटिंग है, शॉर्टकट में लिखा है। तो क्या लिखते हैं ln x प्लस 2t और c की जगह ln 4। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, या तो हाँ बेटा देखिए अगर उसने इधर किया तो फिर मैं एक ही बार बनाऊंगा उसको, या यहीं पे छोड़ दिया आंसर। उसने बोला x is equals to c e की पावर 2t, हाँ comma x is equals to 4 e की पावर 2t, e की पावर 2t। 4 e की पावर 2t। अब बेटा यहाँ पर यही कर देते हैं कि ln x माइनस ln 4 इक्वल टू 2 की पावर t। तो ln लिखेंगे तो x ओवर 4 आ जाएगा और इक्वल टू 2t। अब ln एक तरफ से खत्म करना हो तो दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल की पावर, या यूं समझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये बेटा हो जाएगा x ओवर 4 इक्वल टू e की पावर 2t। ठीक है, तो फाइनली ये हमारे पास उसका आंसर आ सकता है x इज इक्वल टू 4 और e की पावर 2t। इसको जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पे छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये डिफरेंट चीज आ रही है। इस स्टेप के बाद ये है
कि ln4 जो है वो ln दोनों ln एक साइड पर कर दी, फिर log की प्रॉपर्टी यूज की, माइनस में है तो डिवाइड में अपान में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर भी दूसरी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड या कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म या राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर एक साइड पर ln खत्म करना है तो दूसरी तरफ e की पावर एक्सपोनेंट की पावर बनानी होगी, और ये 4 इधर कर दिया। फाइनली ये रिजल्ट उसने बुक में दे रखा है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा। तो आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ गेन किया होगा आपने। तो एट द एंड it is said to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.